अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 10 कसीर रुकनियों की तकसीम डिवीज़न ऑफ पॉलिनॉमियल्स की एक्सरसाइज नंबर 10.2 के सवालात हल करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक रुकनी को, दो रुकनी को, सह रुकनी को और कसीर रुकनी को एक रुकनी से तकसीम किया है। लेकिन अब इसमें हमको तकसीम जो करना है सह रुकनी को, चार रुकनी को, दो रुकनी को वगैरह वगैरह को दो रुकनी से तकसीम करना, यानी मकसूम अलय जो है अब इसमें दो रुकनी रहेगा और इस सवाल को हल करना है। एक कसीर रुकनी का है, अलजबरा का सवाल तकसीम है, कोई मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा आप जहन लगा लीजिए कि कितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाएगा और वो कैसे निकलेगा, आप आसानी के साथ समझ सकते हैं, कोई दुश्वारी नहीं होगी इंशाअल्लाह। बस थोड़ा सा ये है कि ये जो है सवाल जो है बहुत ज़्यादा दूर तक आपको नहीं पढ़ना है। 8वीं में पढ़ना है और 9वीं में पढ़ना है। 10वीं में कहीं एक आध बार आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी और फिर उसके बाद आपको इंशाअल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इसका पहला सवाल देखते हैं। 10.2 का पहला सवाल है y² + 10y + 24 को y जमा 4 से तकसीम करना है। यानी मकसूम अलय y जमा 4 है और मकसूम जो है y² + 4y 10y + 24 है। यहाँ पर हमने तकसीम के तरीके से लिख लिया है। इस किताब में आदत लिखी हुई है कि इसको इससे तकसीम करना है, अलामत लगा करके लिखा गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमको ये थोड़ी सी बात जहन में अलग अब रखनी है, क्योंकि पहले बार तो एक रुकनी से करना था, अभी हमको दो रुकनी से तकसीम करना है। तो दो रुकनी से करते वक्त भी हम एक रुकनी का ही पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी एक रुकन का ही पहाड़ा पढ़ेंगे, सिर्फ वाई का पहाड़ा पढ़ेंगे, चार वाली अदद को नहीं पढ़ेंगे। तो वाई का पहाड़ा इस अंदर की अदद में ऐसा पढ़ा जाएगा कि अंदर की एक अदद जो है पूरी मुकम्मल ख़त्म हो जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको एक टारगेट बनाएं कि इसके अंदर वाली अदद को बारी बारी से हम ख़त्म करेंगे। पहले y² को ख़त्म करेंगे, फिर 10y को ख़त्म करेंगे, फिर इस तरह से बारी बारी से। ये नहीं कि हम चाहे ये सोचें कि एक बार लाओ 24 को 4 से कटता है तो काट लें, ऐसा करना थोड़ा सा दुश्वारी हो जाएगी। इसलिए आप y को लीजिए और पहले जो सबसे बड़ी कुव्वत है उसको काटने की कोशिश करिए, फिर उससे छोटी वाली कुव्वत को, फिर उससे छोटी वाली कुव्वत को, फिर लास्ट में आपका सवाल मुकम्मल हो जाएगा। अब देखिए y का पहाड़ा y की कुव्वत 2 में कितनी बार जाएगा। जैसे अगर आप पिछली वीडियो में देखा है, y² का मतलब होता है y ज़रब y बटे y, एक y से एक y कट जाएगा, y बचेगा, यानी y का पहाड़ा y की कुव्वत 2 में y बार जाएगा। या ऐसे भी करते थे, y कुव्वत 2 में से एक कुव्वत नफ़ी कर लेते थे तो y कुव्वत 1 बचती थी, यानी y। अब इस y से 4y, y जमा 4 को y से ज़रब करना होगा। ऊपर नीचे लिख करके भी ज़रब कर सकते हैं या आजू बाजू में। तो ये y से y को ज़रब करेंगे y² और जमा 4 से y को ज़रब करेंगे 4y हो जाएगा। ऐसे इसके नीचे लिख दिया जाएगा 4y y² जमा 4y। पहाड़ा पढ़ने के बाद क्या किया जाता है, नफ़ी किया जाता है। नफ़ी करते वक्त यहाँ पर अलजबरी इबारत को नीचे की अलामत बदल दी जाती है। यहाँ पर जमा है तो ये नफ़ी हो जाएगा, यहाँ पर भी जमा है, ये नफ़ी हो जाएगा। जिसको टारगेट बना करके पहाड़ा पढ़ा जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा। y² में से y² नफ़ी हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये बचेगा 4y में से 10y में से 4y नफ़ी होगा तो कितना बचेगा, जमा 6y बच जाएगा। और यहाँ पर कितना और है आगे, 24 है, ये उतार लिया जाएगा। अब 6y में y का पहाड़ा कैसे कितनी बार जाएगा, 6y में y का पहाड़ा पढ़ना है, y कट जाएगा, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर जमा है, जमा लिख देंगे 6। अब 6 से इसको ज़रब करना है, 6 को y ज़रब करेंगे 6y हो जाएगा। अलग से लिख करके भी ऊपर नीचे ज़रब कर सकते हैं, या ऐसे y को 6 ज़रब करेंगे 6y और 4 को ज़रब करेंगे 24, जमा 24 हो जाएगा। नफ़ी करेंगे तो नफ़ी करते वक्त नीचे की अलामत बदल जाती है तो ये नफ़ी हो जाएगा, ये भी नफ़ी हो जाएगा। 6y में से 6y नफ़ी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 24 में से 24 निकलेगा तो ये कट जाएगा पूरा, बाकी में 0 हो जाएगा। हमको सवाल के आंसर में क्या लिखना है, खारज किस्मत लिखना है और बाकी लिखना है। इसलिए आंसर जो हो जाएगा हमारा खारज किस्मत बराबर y जमा 6 और बाकी जो है
0 आ जाएगा। इसी तरह से इसका भी किया जाएगा। p जमा 3 से तकसीम करना है, p स्क्वायर माइनस 7p जमा 5 को। अब क्या करेंगे, p का पहाड़ा p की कुवत 2 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, p की कुवत 2 का मतलब p जरब p बटे p, p से p कट जाएगा, p बच जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, p की कुवत 2 में से एक कुवत नफ़ी कर देंगे तो p की कुवत 1 बचेगी, यानी p बचेगा। अब p से p जमा 3 को जरब करेंगे, कितना हो जाएगा, p जमा 3 को p से जरब करेंगे तो p को 3 से जरब करेंगे 3p जमा हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा, p को p से जरब करेंगे p का मुरब्बा हो जाएगा, यानी p का मुरब्बा और जमा 3p। अब इसका मतलब ये हुआ कि p जमा 3 का पहाड़ा p बार पढ़ा गया तो कितना आया, p स्क्वायर प्लस 3p आया। अब नफ़ी करेंगे तो नीचे की अलामत बदल जाती है, ये जमा है, नफ़ी हो जाएगा, थोड़ी सी जगह छोड़ करके लाइन खींचेंगे, नफ़ी हो जाएगा और ये भी नफ़ी हो जाएगा। तो p स्क्वायर और में से p स्क्वायर नफ़ी हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरा, ये दोनों जमा है, नफ़ी 5 नफ़ी 7p और नफ़ी 3p, दोनों की अलामत नफ़ी है तो आंसर में नफ़ी आएगा, और 3 और 7 को जमा कर लिया जाएगा, 10p हो जाएगा। और आगे की अदद उतारेंगे, जमा 5। अब 10p में कितनी बार पढ़ा जाएगा, यहाँ नफ़ी आया, ऊपर नफ़ी लिख लेंगे आंसर में। p का पहाड़ा 10p में कितनी बार जाएगा, 10p बटे p, p कट जाएगा, 10 बच जाएगा, 10 बार जाएगा। अब 10 से p को जरब करेंगे, 10p हो जाएगा, नफ़ी 10 से जरब करेंगे तो नफ़ी 10p और नफ़ी 30 हो जाएगा, 10 तियाँ 30। नफ़ी करेंगे इसको तो ये नफ़ी वाली अलामत जमा हो जाएगी नीचे वाली, और ये भी नफ़ी जमा हो जाएगा। तो ये नफ़ी 10p और ये जमा 10p, ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 5 और 30 मिल करके 35 हो जाएगा, जमा 35। तो इसका आंसर हो जाएगा खारिज किस्मत p नफ़ी 10 और बाकी जो हो जाएगा 35 हो जाएगा। जमा 35 लिखिए या 35 लिखेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। अब इन दोनों सवाल की अदद तो हमने तकसीम के तरीके से लिख दिया था, लेकिन इसकी जो तीसरे सवाल की अदद जो है हमने तकसीम के तरीके से नहीं लिखा है। इसकी वजह है, यहाँ पर कोई भी सवाल आपको जब करने को रहेगा तो सबसे पहले ये देखना होगा कि दिए गए सवाल का मक़सूम अलय जो है कुव्वत की उतरती तरतीब में है या नहीं है। यानी उतरती तरतीब का मतलब कि सबसे पहले सबसे बड़ी कुव्वत, फिर उसके बाद उससे छोटी कुव्वत, फिर उससे छोटी कुव्वत, लास्ट में सबसे छोटी कुव्वत वाली अदद हो जाए। तो यहाँ पर देखिए उल्टा लिखा है, 3 कुव्वत यहाँ है, 2 कुव्वत यहाँ, 1 कुव्वत यहाँ। तो इसको हम सही कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4x की कुव्वत 3 जमा 2x की कुव्वत 2 और जमा 3x, और इसमें तकसीम करेंगे x नफ़ी 4 से। किसका पहाड़ा पढ़ा जाएगा, x का। x के पहले कोई अदद है नहीं है, इसको 1 समझा जाएगा। यहाँ पर 1 का पहाड़ा 4 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और x का पहाड़ा x की कुव्वत 3 में, x की कुव्वत 3 में से 1 नफ़ी कर दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x की कुव्वत 2, यानी 4x की कुव्वत 2 बार पहाड़ा जाएगा। चार एक्स की कुव्वत 2। अब 4x की कुव्वत 2 को किससे जरब करना होगा, x नफ़ी 4 से। x नफ़ी 4 को 4x की कुव्वत 2 से जरब करना होगा। तो जब इसको जरब करेंगे तो 4 चौका 16 नफ़ी हो जाएगा, 16x की कुव्वत 2 हो जाएगा। और इसको जब जरब करेंगे तो 4 का 4 हो जाएगा, और x की कुव्वत 2 और 1 मिलकर के 3 हो जाएगी। 4x की कुव्वत 3 और नफ़ी 16 x की कुव्वत 2। नफ़ी करेंगे, नफ़ी करते वक्त नीचे की अलामत बदल दी जाएगी, ये नफ़ी है जमा हो जाएगा, यहाँ पर जमा है, ये भी नफ़ी हो जाएगा।
अब 4x की कुव्वत 3 में से 4x की कुव्वत 3 नफ़ी हो जाएगा तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर 2 और 16 मिल करके जमा 18x की कुव्वत 2 हो जाएगा, और जमा 3x उतर जाएगा। अब 18x की कुव्वत 2 में x का पहाड़ा पढ़ेंगे। 1 का पहाड़ा 18 में कितनी बार जाएगा, यहाँ जमा है, ऊपर जमा लिखेंगे, 18 बार जाएगा 1 का पहाड़ा 18 में, और x का पहाड़ा x की कुव्वत 2 में कितनी बार जाएगा, x की कुव्वत 1 कम कर दी जाएगी, कितनी हो जाएगी, x की कुव्वत 1 हो जाएगी, यानी x की कुव्वत 1 का मतलब x। अब 18x से x नफ़ी 4 को ज़रब करेंगे, तो 18 को जब x से ज़रब करेंगे कितना आ जाएगा, 18x स्क्वायर हो जाएगा। अलग से लिख करके ज़रब भी कर सकते हैं, x जमा नफ़ी 4 को जमा 18 से 18x से ज़रब करेंगे, 18 चौक 72 हो जाएगा, नफ़ी 72x, और इसको जब ज़रब करेंगे तो 18x का मुरब्बा हो जाएगा। कितना आया, 18x का मुरब्बा और नफ़ी 72x। नफ़ी करेंगे तो ये नफ़ी जमा हो जाएगा और ये जमा नफ़ी हो जाएगा, ये कट जाएगा, 18x स्क्वायर कितना बच जाएगा, 75x हो जाएगा। अब 75 में x का पहाड़ा पढ़ेंगे, 75x में कितनी बार जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, 75x बटे x हो जाएगा, तो x कट जाएगा, कितने बार जाएगा, 75 बार जाएगा, यानी कि यहाँ पर जमा है तो इसलिए ऊपर 75 जमा लिखा जाएगा, और 75 से x को ज़रब करेंगे तो 75x आ जाएगा, और नफ़ी 4 को जब ज़रब करेंगे तो 75 को 4 से ज़रब करेंगे तो नफ़ी 4 पच्चे 20 के 0, और 4 सत्ते 28 और 2 30, 300 हो जाएगा। अब नफ़ी कर लेंगे तो नीचे की लात बदल जाएगी, ये जमा हो जाएगा, ये नफ़ी हो जाएगा, तो 75x कट जाएगा, जमा 300 बच जाएगा, जमा 300 बाकी हो जाएगा, और जो ऊपर आया है वो खारजी किस्मत आ जाएगा। तो इसका आंसर जब लिखा जाएगा, खारजी किस्मत बराबर 4x की कुव्वत 2 जमा 18x जमा 75, और बाकी जो हो जाएगा 300, ये आंसर हो गया। आइए इसका चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल को क्या करना है, इसमें 2m-1 से तकसीम करना है, 2m³ प्लस m² प्लस m प्लस 9। देखिए इसकी कुव्वत उतरती हुई तरतीब में है, इसमें कुछ करना नहीं, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख लिया है, और जब कुव्वत उतरती तरतीब में नहीं रहेगा तो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब 2m से क्या करेंगे, 2m की कुव्वत 3 में तक पहाड़ा पढ़ा जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2m की कुव्वत 3 का मतलब m ज़रब m बटे 2m, 2m कट जाएगा, m² हो जाएगा, m² बार पढ़ा जाएगा। अब m² से 2m को ज़रब करेंगे तो 2m की कुव्वत 3 हो जाएगा, और नफ़ी 1 को ज़रब करेंगे तो नफ़ी m² हो जाएगा। अब नफ़ी करेंगे तो नफ़ी करने पे नीचे की अलामत बदल जाएगी, ये नफ़ी जमा हो जाएगा, और ये नफ़ी नीचे जमा है इसलिए नफ़ी हो जाएगा, तो ये 2m² और 2m³ कैंसिल हो जाएगा, और 1m² और 1m² मिल करके जमा 2m² हो जाएगा, जमा m और जमा 9, ये उतार लेंगे, पूरी अदद उतार लेंगे जो बची रहती है। अब 2m का पहाड़ा m की कुव्वत 2 में कितनी बार जाएगा, 2m ज़रब m हो जाएगा बटे 2m, m कट जाए, 2m कट जाएगा, कितना बचेगा m, यहाँ प्लस है ऊपर प्लस लिखेंगे m से जब 2m को ज़रब करेंगे 2m का मुरब्बा हो जाएगा, और नफ़ी 1 को ज़रब करेंगे तो नफ़ी m हो जाएगा। जब नफ़ी करेंगे तो नीचे की अलामत बदल जाएगी, ये नफ़ी है जमा हो जाएगा, और ये जमा है नफ़ी हो जाएगा। जब कोई अलामत नहीं दिखती है तो वहाँ पर जमा रहता है, 2m² में से 2m² नफ़ी हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा,
और m मिलकर के 2m हो जाएगा और जमा 9। यहाँ पर जमा है, ऊपर जमा लिखेंगे। अब 2m में पहाड़ा 2m का कितनी बार जाएगा ये आप समझ जाएंगे कि एक बार जाएगा, एक यहाँ लिख लिया जाएगा। अब एक से जब इसको ज़रब किया जाएगा तो इतना ही आएगा, 2m नफ़ी 1। जब नफ़ी करेंगे तो नीचे की अलामत बदल जाएगी, ये नफ़ी ये जमा हो जाएगा, ये जमा है कोई अलामत नहीं, इसका मतलब जमा है तो नफ़ी हो जाएगा, ये कट जाएगा, 9 और 1 10, जमा 10 हो जाएगा। तो खारजी किस्मत लिखेंगे, m² प्लस m प्लस 1 और बाकी जो आ जाएगा प्लस 10 या 10 लिख देंगे तो भी चलेगा। इस तरह से ये आपका सवाल हल हो जाएगा। इंशाअल्लाह कोई दुश्वारी नहीं आएगी। अगर कोई बात दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाअल्लाह रहनुमाई की जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।